चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का ये 5th पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने इसके 4 पार्ट करा दिए हैं, आप उनके वीडियो भी जरूर देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। माइनर बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम, हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि सोलर सिस्टम में कुछ माइनर्स बॉडीज़ भी हैं, उनके बारे में आप डिटेल से हम पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द सन, द 8 प्लैनेट एंड देयर एसोसिएटेड मून्स, देयर आर आल्सो सम अदर माइनर बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम। सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और उनके जो प्लैनेट्स के मून्स हैं, इसके अलावा भी कुछ माइनर बॉडीज़ हैं सोलर सिस्टम में। दीज आर एस्टेरॉयड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, एस्टेरॉयड्स, मीटियोर्स और कॉमेट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है बॉडीज़। वी नाउ टॉक ब्रीफली अबाउट दीज माइनर बॉडीज़। सबसे पहले है एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड्स क्या होता है भाई? दीज आर वेरी स्मॉल प्लैनेट्स, ये बहुत छोटे प्लैनेट्स आप इसको कह सकते हैं, या planetoids that are found mainly in a belt between the orbit of Mars and Jupiter। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये एस्टेरॉयड्स है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अधिकतर मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में ये पाए जाते हैं, इन दोनों के। ईच एस्टेरॉयड हैज़ इट्स ऑन ऑर्बिट, और हर एक एस्टेरॉयड का अपना ऑर्बिट होता है, वो भी एक तरह से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। टेकन टुगेदर द ऑर्बिट ऑफ ऑल ऑफ देम आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस फॉर्मिंग ए बैंड। और सिर्फ एक एस्टेरॉयड्स नहीं है, इन दोनों के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं और उन सबका ऑर्बिट है। ठीक है, वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं और इसलिए वो एक बहुत बड़ा, मतलब आप यूँ कह लो कि वो फैले हुए हैं, और फॉर्मिंग द टुगेदर द ऑर्बिट ऑफ all of them are spread over a large distance forming a band। और जो उनका ऑर्बिट है, अलग अलग का अलग अलग ऑर्बिट है, तो वो एक बैंड की तरह लगते हैं। ठीक है, वो एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, पूरा एक बैंड बनाते हैं। Astronomers have discovered more than 500 asteroids which are larger than 48 किलोमीटर in diameter। ठीक, अब ये इतने एस्टेरॉयड्स वैज्ञानिकों ने डिस्कवर करे हैं, विच आर लार्जर देन, और वो क्या है, 48 किलोमीटर से भी ज़्यादा उनका डायमीटर है। सीरीज़ इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड डिस्कवर टिल नाउ। ये जो सीरीज़ है, ये सबसे बड़ा अब तक का एस्टेरॉयड जो डिस्कवर वैज्ञानिकों ने किया है। उसके बाद आगे भी कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है? द नेम कॉमेट मीन्स ए हेरी स्टार। ठीक है, हेरी स्टार, हेरी मने जिसके मान लो बाल हों। ठीक है, इस तरह का ये फीलिंग देता है। कॉमेट्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड आइसी सेलेस्टियल बॉडीज़। और जो कॉमेट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ये आइसी होते हैं, बर्फ़, मतलब इनमें बर्फ़ से बने होते हैं, आइसी होते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। व्हेन ए कॉमेट इज़ नियर द सन, जब एक कॉमेट सन के पास आता है, सम ऑफ द आइस इट इन इट टर्न इनटू गैस, उनमें से कुछ जो आइस होती है वो गैस में चेंज हो जाती है। द गैस एंड लूज डस्ट फ्रीड फ्रॉम द आइस, जो गैस है और जो लूज डस्ट है उसके साथ, कॉमेट के साथ, वो फ्री हो जाती है। क्रिएट ए लॉन्ग इल्यूमिनेटेड टेल डेट स्ट्रीम बिहाइंड द कॉमेट। और इसी डस्ट के कारण और इसी वेपर के कारण क्या होता है भाई, उसके पीछे एक, मतलब चमकती हुई इल्यूमिनेटेड टेल बन जाती है, चमकती हुई टेल बन जाती है, पूंछ सी बन जाती है, किसके पीछे? कॉमेट के पीछे। अप्रोक्सीमेटली 2000 कॉमेट हैव बीन ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर्स, और लगभग 2000 जो 2000 के करीब ऑब्जर्व किए जाते हैं एक साल में कॉमेट्स। कॉमेट्स आर विजिबल ओनली व्हेन दे आर नियर द सन, कॉमेट तभी दिखाई देते हैं जब वो सन के पास होते हैं। दिस इज बिकॉज द इंटेंस सोलर हीट वेपराइज पार्ट ऑफ देयर आइसी मैटर एंड क्रिएट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इल्यूमिनेटेड टेल। इसका कारण यही है कि भाई सन की जो हीट है वो उसके आइसी पार्ट को वेपराइज कर देती है, जिसके कारण उनके पीछे क्या बन जाती है? एक चमकती हुई पूंछ बन जाती है।
There are a few periodic comets that appear again and again at regular interval, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कॉमेट जो उनका एक पीरियड होता है जो कुछ समय के बाद आते रहते हैं. द बेस्ट नोन ऑफ सच पीरियोडिक कॉमेट इज द हेलिस कॉमेट. उनमें से एक कॉमेट है जो बड़ा ही मशहूर है, उसका नाम है हेलिस कॉमेट. इट अपीयर्स अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर एवरी 76 ईयर. ये 76 ईयर के बाद हमें दिखाई देता है. इट वॉज लास्ट सीन इन द ईयर 1986. ये 1986 में दिखाई दिया था. अब नाउ, और ये अब कब दिखाई देगा? अब दिखाई देगा 2062 में ये हमें दिखाई दे सकता है, अर्थ से दिखाई दे सकता है. ठीक है, तो ये देखो इसका ये कितने साल के बाद दिखाई देता है? लगभग 76 ईयर्स के बाद ये दिखाई देता है. जब सूरज का चक्कर काटते काटते जब ये पृथ्वी के पास आता है तब हमें ये दिखाई देता है. और अब ये कब दिखाई देगा? हेलिस कॉमेट 2062 में. अब आ गया मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स. ठीक है, मीटियोराइट्स क्या होता है और मीटियोर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. मीटियोर्स आर रिलेटिवली स्मॉल सॉलिड बॉडी. ये सॉलिड बॉडी हैं, स्मॉल सॉलिड बॉडीज़ हैं, रिवॉल्विंग राउंड द सन. ये भी सन के चारों तरफ घूमती हैं. आगे क्या है? सम ऑफ देम बाय चांस में एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस. उनमें से कुछ कभी कभी क्या होती है? अभी बाय चांस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं. व्हेन दैट हैपन्स दे गेट intensely heated up due to the friction resulting from their rapid motion through the earth's atmosphere. और जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर से टकराती हैं तो ये इनकी मतलब जो गति होती है, स्पीड होती है, बहुत तेज होती है. तो उसके कारण जो जो एटमॉस्फेयर का जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे एक तरह से आप लगाओ रगड़ सी लगती है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है भाई उसमें एक तरह से दिस मेक्स दैम शाइन. एक तरह से उसमें आग लग जाती है, वो जल जाती है और फायर बाल्स ऐसे लगता है जैसे कि फायर बाल्स हों. देयर व्यू दैन कंसिस्ट ऑफ लूमिनस हेड्स फॉलोड बाय ए कॉमेट लाइक टेल ऑफ लाइट. और वो भी एक तरह से जैसे कॉमेट की तरह दिखाई देती है और उसमें भी एक टेल सी होती है. डैट में प्रसिस्ट फॉर सेवरल मिनट. और ये कुछ मिनटों के लिए रह सकती है. वी कॉल देम एज शूटिंग और फॉलिंग स्टार्स. हम उसको शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहते हैं. दे एग्जिस्ट बट फॉर ए शॉर्ट वाइल बिकॉज द इंटेंस हीट वेपराइज दैम ऑफ वेरी क्विकली. ये थोड़े देर के लिए दिखाई देती है क्योंकि जो इसकी इंटेंस हीट के कारण जो वेपराइज दैम, और ये सारे क्या हो जाती है? वेपराइज हो जाती है बहुत ही तेज़ी से. ठीक है, तो आपने भी ये आसमान में देखा होगा. आप कभी जब साफ आसमान हो तो जो देखना आपको भी ये शूटिंग स्टार दिखाई देंगे, जिसको हम टूटता तारा कह देते हैं. थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, 1-2 सेकंड के लिए ही. ठीक है, इसी को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं. देर आर हाउएवर सम meteors that are so large that a part of them is able to reach the surface of the earth. और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े मीटियोर्स होते हैं और जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं, जो नीचे तक पहुंच जाते हैं, ऐसे भी होते हैं. वी कॉल सच लार्ज मीटियोर्स. और जो ये जो बड़े बड़े मीटियोर्स होते हैं उनको मीटियोराइट्स बोलते हैं. ठीक है, लार्ज मीटियोर्स को मीटियोराइट्स बोलते हैं. स्टडी ऑफ मीटियोराइट्स found on the earth has helped scientists to know more about the nature of the material from which the celestial bodies in our solar system may have been formed. और जब ये मीटियोराइट्स जब धरती पर आ जाते हैं तो वैज्ञानिक इनको उठाते हैं और इन पर क्या करते हैं? भी खोज करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, और उन्हें पता लगता है कि जो ये यूनिवर्स है वो किस मैटर से बना है. तो ये हमारे लिए एक तरह से वैज्ञानिकों के लिए बहुत मतलब इसमें वैज्ञानिक सारे इसमें एक तरह से डिस्कवरी करते हैं फिर वो कि भाई ये मीटियोराइट्स किस मटेरियल से बना है. इससे उन्हें अंदाज़ा लगता है कि जो ये हमारा यूनिवर्स है ये किस मटेरियल से बना है. उसके बाद लास्ट हमारा आ गया भाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ठीक है, जैसे एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, जैसे चांद नेचुरल सैटेलाइट है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे ही आदमी ने भी कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेज रखे हैं ऊपर. उसी को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्यों भेजा जाता है और इसका क्या फ़ायदा है.
Celestial bodies like the Earth, Moon revolving around a planet are called a natural satellite. नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि अर्थ के जो चारों तरफ मून जो रिवॉल्व करता है उसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. और नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट का भी यही काम है, वो मैन मेड होता है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है. दे आर हाउएवर मच क्लोजर टू द अर्थ देन द मून. और वो बहुत ही पृथ्वी के यानी कि अर्थ के पास होता है, इतनी दूर नहीं होता. आर्टिफिशियल सैटेलाइट परफॉर्म वेरियस टास्क. ये बहुत मतलब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है इसके बहुत सारे काम हैं, सच एज ट्रांसमिटिंग रेडियो टेलीफोन एंड टेलीविजन सिग्नल. जो भी हम मोबाइल पे बात करते हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं या टेलीविज़न के जो सिग्नल्स हैं, ये केबल टीवी वगैरह, ये इसी के कारण संभव हो पाया है. ठीक है. सेंडिंग बैक इंफॉर्मेशन फॉर वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम की जानकारी है वो भी इसी से मिलती है हमें. मिलिट्री सर्विलेंस, मिलिट्री के लिए जो जासूसी वगैरह की जाती है या नज़र रखी जाती है दुश्मनों पर, इसके द्वारा रखी जाती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से. एंड लोकेटिंग मिनरल रिसोर्सेज, और इससे सैटेलाइट से मिनरल रिसोर्सेज का भी हम पता लगा सकते हैं. अब इसने डू यू नो में दे रखा है आर्यभट्ट वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इन 1975. 1975 में इंडिया ने सबसे पहला सैटेलाइट भेजा था आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका नाम आर्यभट्ट रखा था. भास्कर, रोहिणी, एप्पल एंड इनसेट आर सम ऑफ द अदर इंडियन सैटेलाइट. ये भी कुछ हमारे इंडियन सैटेलाइट हैं जो हमने भेजे थे ऊपर. सैटेलाइट डैट आर बीइंग पुट टू मैक्सिमम यूज आर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ऐसे सैटेलाइट जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उनको हम बोलते हैं भाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. इसका क्या काम है? ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ. और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसको एक फिक्स पॉइंट पे अर्थ के ऊपर मतलब फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फिक्स कर दिया जाता है, वहीं रहता है वो. फॉर सच सैटेलाइट द टाइम पीरियड ऑफ देयर रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस. जैसे अर्थ मतलब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपने एक्सिस पे, ऐसे ही ये सैटेलाइट भी मतलब अर्थ के साथ साथ ही रिवॉल्व करता है, ये भी 24 घंटे ही लगाता है. इट इज़ दीज सैटेलाइट डैट हैव मेड ग्लोबल ऑडियो. इसी के कारण ही ग्लोबल ऑडियो कम्युनिकेशन सच एज प्रैक्टिकल एंड नाउ रूटीन रियलिटी. ठीक है, इसी के कारण ही जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है इसी सैटेलाइट के कारण ही संभव हो पाई है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कारण. दीज satellite stay in the same position related to the surface of earth, hence the broadcasting station does not lose contact with the receiver. ठीक है, ये इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, सेम पोजीशन होती है रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो इसीलिए जो नीचे जो स्टेशन होता है यानी कि जो सिग्नल को रिसीव करता है उसको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आती, उसका कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं टूटता. ठीक है. Satellites have revolutionized communication by making worldwide telephone links and live broadcast a common occurrence and daily feature of our life. सैटेलाइट के कारण ही जो हमारा कम्युनिकेशन है, हम मोबाइल वगैरह में बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड टेलीफोन लिंक्स हैं और जो भी ब्रॉडकास्ट होता है वो इन्हीं के कारण होता है, सैटेलाइट के कारण. ए सैटेलाइट रिसीव्स ए माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन. जो सैटेलाइट होता है वो माइक्रोवेव सिग्नल ग्राउंड स्टेशन से रिसीव करता है ऑन द अर्थ. इट एम्पलीफाइज फर्स्ट एम्पलीफायर. जो उन्हें सिग्नल मिलता है वो उसको एम्पलीफाई कर देते हैं और बढ़ा देते हैं उस सिग्नल को. उसके बाद इट्स ट्रांसमीटर्स रीट्रांसमिट द सिग्नल बैक टू रिसीविंग स्टेशन ऑन अर्थ एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी द डाउन लिंक. ठीक है, अब जो उन्हें सिग्नल मिला है उसको वो एम्पलीफाइड कर देंगे और फिर उस एम्पलीफाइड सिग्नल को फिर से ट्रांसमिट कर देंगे यानी कि रीट्रांसमिट कर देंगे जो स्टेशन रिसीविंग स्टेशन है नीचे अर्थ पे बना हुआ है. तो इसी तरह से हमारी कम्युनिकेशन होती है, इसी तरह से सैटेलाइट काम करता है. अब आगे है डू यू नो में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव इन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ. अब जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? मूव इन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है अर्थ का उसके पैरेलल ऑर्बिट में उसके मूव करते हैं. वी देयरफॉर कॉल देयर ऑर्बिट एज इक्वेटोरियल ऑर्बिट. इसलिए उनके ऑर्बिट को हम इक्वेटोरियल
ऑर्बिट कहते हैं। सच सैटेलाइट कैन बी लोकेटेड ओनली एट सर्टेन स्पेसिफिक प्लेसेस अबव द अर्थ, और उनको एक स्पेशल मतलब सर्टेन स्पेसिफिक प्लेस पे उनको फिक्स किया जाता है, लोकेट किया जाता है। देयर हाइट अबव द अर्थ इज़ नियरली 36,000 किलोमीटर, और उनकी हाइट अर्थ से कितनी होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। वी नीड ए मिनिमम ऑफ 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू हैव ए राउंड द ग्लोब कम्युनिकेशन, और हमें अगर ग्लोब कम्युनिकेशन करनी है, मतलब कि जितने भी सिग्नल वगैरह पास करने हैं, तो उसके लिए कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तब वो काम करेगा। वी आल्सो हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट डैट मूव इन पोलर ऑर्बिट, हमारे पास ऐसे सैटेलाइट भी हैं जो पोलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोल्स ऑफ द अर्थ, जो सच सैटेलाइट आर रिलेटिवली मच नियरर टू द अर्थ, और ये सैटेलाइट जो होते हैं जो पोलर ऑर्बिट में मूव करते हैं वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। दे आर यूज्ड मेनली फॉर वेदर फोरकास्टिंग, और इनका काम वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, मौसम की जानकारी देने के लिए किया जाता है, और रिमोट सेंसिंग के पर्पज़ के लिए किया जाता है, यानी कि जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई है या कहीं कुछ सूखा आ गया है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ऐसे इलाके का देखने के लिए ऊपर से, यानी कि बिना जाए वहाँ से देखने के लिए उस क्षेत्र पे सैटेलाइट से नज़र रखी जा सकती है, इसको ही रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे होते हैं जो जियो स्टेशन वाले होते हैं वो तो मोबाइल वगैरह का सिग्नल या टीवी वगैरह का सिग्नल के लिए होते हैं, और ये जो पोलर ऑर्बिट में होते हैं ये वेदर फोरकास्टिंग और रिमोट सेंसिंग के पर्पज़ के लिए होते हैं। उसके बाद आ गया भाई डू यू नो में आ गया। डू यू नो में है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पेस ट्रैवल हैपन ऑन 16 जनवरी 2003, और जब एक ये बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था 16 जनवरी 2003 में स्पेस में, व्हेन द स्पेस शटल कोलंबिया that had taken 7 astronauts to space was lost 26 किलोमीटर अबव द टेक्सास यूएसए, और जब उनका जो स्पेस था, जो अंतरिक्ष यात्रियों का जो स्पेस था, स्पेस शटल था जो कोलंबिया था उसका नाम, जब वो वापस आ रहा था उसमें 7 एस्ट्रोनॉट थे, और जो वापस आने से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचने से 62 किलोमीटर पहले, मतलब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले 62 किलोमीटर ऊपर ही वो उसमें क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था, और सारे एस्ट्रोनॉट मारे गए थे। ऑल द एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग द इंडियन बॉर्न लेडी एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, उसके अंदर कल्पना चावला थी, लॉस्ट देयर लाइफ, सभी वो मर गए थे 9 के 9, उसमें हमारी जो इंडिया में जो पैदा हुई थी कल्पना चावला वो भी थी। वी सल्यूट ऑल दोज ब्रेव एस्ट्रोनॉट हु गेव अप देयर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ साइंस, और हम उन सबको सल्यूट करते हैं एस्ट्रोनॉट को जिन्होंने साइंस के लिए यानी कि विज्ञान की तरक्की के लिए अपनी जो जान थी वो दे दी। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।